नमो नमः मित्राणि सर्वेषां पाठकानाम् अस्मिन् माध्यमे भूयो भूयो सुस्वागतम्। आप सभी का स्वागत है स्वप्न वासव दत्तम की इस कक्षा में। कल हमने स्वप्न वासव दत्तम के अंतर्गत प्रथम अंक में प्रथम श्लोक पढ़ा, तो आइए उसी क्रम में देखते हैं दूसरा श्लोक, जिसका थोड़ा प्रसंग हमें जान लेना चाहिए कि जब हमने कल नांदी पाठ पढ़ा उदयन वेन्दु समरणा वासव दत्ता इत्यादि, तो उसके बाद जो सूत्रधार का वह कथन था, उसके बाद प्रारंभ में ऐसा होता है कि कहीं से कुछ ध्वनि सुनाई देती है, उत्सरतः उत्सरतः, अर्थात हटिए हटिए, इस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। तो उसके बाद सूत्रधार कहता है कि यह मेरे यहाँ पर नाटक, मैंने कहा कि नाटक का प्रारंभ किया जाए, लेकिन उसी बीच में कुछ ध्वनि सुनाई देती है। तो उस ध्वनि सुनने के बाद सूत्रधार कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं समझ गया हूँ कि यह हटाओ हटाओ की ध्वनि कहाँ से आ रही है और कौन बोल रहा है। तो उसी भाव को, उसी प्रसंग को इस श्लोक के माध्यम से वह प्रदर्शित करता है। आइए देखते हैं। भृत्यैर्मगधराजस्य स्निग्धैः कन्यानुगामिभिः धृष्टमुत्सार्यते सर्वस्तपोवनगतो जनः। भृत्यैर्मगधराजस्य स्निग्धैः कन्यानुगामिभिः धृष्टमुत्सार्यते सर्वस्तपोवनगतो जनः। इस श्लोक का अन्वय हम देखेंगे, अन्वय के अनुसार इसका भावार्थ देखेंगे हम। तो इसमें क्रियापद है उत्सार्यते। उत्सार्यते, प्रायः हम किसी भी श्लोक का यदि हम भावार्थ करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो सर्वप्रथम हमें उसकी क्रियापद को पहचानना चाहिए कि क्रियापद क्या है। तो इस पद्य के अंतर्गत क्रियापद है उत्सार्यते, अर्थात हटाया जा रहा है, हटा रहा है। ठीक है, उत्सार्यते, तो वह किस प्रकार हटा रहा है? धृष्टम, धृष्टम यानी कि कष्ट से, उद्दंडता पूर्वक उत्सार्यते, हटाया जा रहा है। तो कहा ना, पूर्व में कहा कि हटिए हटिए इस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। तो उसके बाद सूत्रधार कहता है कि मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, कहता है कि धृष्टम उत्सार्यते, कि कष्ट पूर्वक हटाया जा रहा है। किसके द्वारा हटाया जा रहा है, इस प्रकार की शंका उत्पन्न होती है। तो भृत्यैहि, भृत्यैहि यानी कि सेवक गणैहि, सेवक गणों के द्वारा धृष्टम उत्सार्यते, जो सेवक हैं, जो भृत्य हैं, जो नौकर हैं, उनके द्वारा धृष्टम यानी कि उद्दंडता पूर्वक हटाया जा रहा है। वह सेवक गण कैसे हैं, क्या उनके लिए विशेषण प्रयुक्त किया गया है यहाँ पर? स्निग्धैहि, स्निग्ध है यानी कि अति प्रिय हैं, अनुचर हैं, प्रिय, स्निग्ध, प्रिय माने स्निग्ध, स्निग्ध भृत्यैहि धृष्टम उत्सार्यते, अर्थात प्रिय सेवकों के द्वारा, प्रिय नौकरों के द्वारा हटाया जा रहा है। तो वह जो प्रिय सेवक हैं वह कौन है? वह कन्या अनुगामी भी, कन्यायाः अनुगामी भी। कन्या कौन है? मगध राजस्य कन्या, मगध राज, मगध देश के राजा की कन्या का अनुगमन करने वाले नौकरों के द्वारा धृष्टम उत्सार्यते। मगध, मगध के राजा हैं दर्शक, तो मगध देश के राजा दर्शक की कन्या यानी कि बहन, कन्या कौन? पद्मावती, उस पद्मावती के अनुगमी भी यानी कि अनुगमन करने वालों के द्वारा, भृत्यों के द्वारा धृष्टम उत्सार्यते। मगध राजस्य कन्या अनुगमी, मगध राज की बहन के कन्या का अनुगमन करने वाले प्रिय सेवकों के द्वारा
हटाए जा रहे हैं। कौन हटाए जा रहे हैं? जनः, सर्वो जनः। वो कौन है? समस्त जन, समस्त जन। ते कीदृशः जनः? ते कीदृशाः जनः? तपोवन गतो जनः, तपोवन स्थिताः, जो तपोवन में निवास करने वाले हैं, तपोवन में जिनका निवास है, तपोवन में ही जो नित्य रहते हैं, वो सर्वोजनः, वो सभी लोग मगधराज की पुत्री का अनुगमन करने वाले सेवकों के द्वारा हटाए जा रहे हैं। अब आश्रम में इस प्रकार हटाए जाने का प्रसंग देख करके वह उनको क्या कर रहा है? धृष्टम, वह धृष्टम यानी कि धृष्टता पूर्वक, मूर्खता पूर्वक, उद्दंडता पूर्वक हटाया जा रहा है। तपोवन गतो जनः, तपोवन में आए हुए जन, तपोवन में निवास करने वाले जन हटाए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं भावार्थ क्या है। मगधराज की पुत्री के पीछे पीछे चलने वाले प्रिय सेवक गण तपोवन में रहने वाले लोगों को धृष्टता पूर्वक हटा रहे हैं। जो तपोवन है, उस तपोवन में वो पद्मावती आ रही है, तो पद्मावती के साथ आने वाले जो उसके भृत्य हैं, जो सेवक हैं, वो उनके आने के स्वागत में, यानी कि उनके आने की सूचना देते हुए वहाँ के तपोवन के लोगों को वहाँ से हटा रहे हैं, वारण कर रहे हैं। तो उसी प्रसंग में यह श्लोक है। तो उसके बाद होता है कि वहाँ पर हटाए जाते हैं। तो उसके बाद योगंधरायण और पद्मावती, योगंधरायण और वासवदत्ता का वहाँ पर प्रवेश होता है। तो योगंधरायण भी आकर के कहते हैं कि वहाँ पर कौन हटा रहा है, किस प्रकार इस तपोवन में इस प्रकार का जो मतलब धृष्टता पूर्वक, ग्रामी पूर्वक यानी कि उद्दंडता पूर्वक इस प्रकार का व्यवहार आश्रम में कौन कर रहा है। तो योगंधरायण और वासवदत्ता भी आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं। तो योगंधरायण इसी प्रसंग में यह पद्य कहते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। शार्दुल विक्रीडित छंद में विरचित है यह श्लोक। आइए पढ़ते हैं। धीरस्याश्रम संश्रितस्य वसतस्तुष्टस्य वन्यैः फलैर्मानार्हस्य जनस्य वल्कल्वतस्त्रासः समुत्पाद्यते। उत्सिक्तो विनयादुपेतपुरुषो भाग्यैश्चलैर्विस्मितः। कोऽयं भो निभृतं तपोवनमिदं ग्रामीकरोत्याज्यया। यहाँ पर चतुर्थ पंक्ति के प्रारंभ में कुछ त्रुटि हुई है। यहाँ पर जो वल आपको दिखाई दे रहा है यह त्रुटि पूर्वक आ गया है। यहाँ पर मात्र कोयम है, इति कोयम, यहाँ पर वल, इसको हम हटा देते हैं। यह एक मिनट, अब सही है। इस प्रकार है यह, पुनः पढ़ेंगे। धीरस्याश्रम संश्रितस्य वसतस्तुष्टस्य वन्यैः फलैर्मानार्हस्य जनस्य वल्कल्वतस्त्रासः समुत्पाद्यते। उत्सिक्तो विनयादुपेतपुरुषो भाग्यैश्चलैर्विस्मितः। कोऽयं भो निभृतं तपोवनमिदं ग्रामीकरोत्याज्यया। इस प्रकार आशा है आप सभी भी इसी प्रकार उच्चारण कर चुके होंगे। आइए इसका क्रियापद देखते हुए, समस्त पदों का अर्थ देखते हुए श्लोक का भावार्थ जानते हैं। तो इसका क्रियापद देखते हैं हम। ग्रामी करोति, ग्रामी करोति यानी कि अग्रामम ग्रामी करोति, ग्रामीण कर रहा है, यानी कि उस शांत
वातावरण रूपी आश्रम में ग्रामीणता यानी कि अशांतिता को कौन कर रहा है, अशांति कौन फैला रहा है, इस प्रकार योगेंद्रायण का प्रश्न रूपी यह श्लोक है। तो उसमें कहता है कि ग्रामी करोति, कौन इसको ग्रामीण बना रहा है। अयम कह, देखिए अंतिम में लिखा हुआ है अयम कह इदम निभृतम तपोवनम आज्जया ग्रामी करोति। अयम कह, यह कौन है जो इस निभृतम, निभृतम शांतम, निश्चित रूपेण शांतम, तपोवनम आश्रमम आज्ञया, किसी की आज्ञा के द्वारा, किसी के आदेश के द्वारा, किसी के सिखाने के द्वारा ग्रामी करोति, कौन इस आश्रम को क्या बना रहा है, अशांत कर रहा है, यह भाव है। तो आश्रम वासियों के निवास में किस प्रकार से क्या क्या उपयोग किया जा सकता है, क्या क्या चीजें होती हैं, उनको बताया जा रहा है। प्रारंभ से देखते हैं, कहते हैं कि धीरस्य, धीरस्य वनैहि, धीरस्य वनैहि, धीरस्य शांतस्य, धैर्य युक्तस्य, जो धैर्य से युक्त हैं उनका, वनैहि फलैहि तुष्टस्य, वन में उत्पन्न होने वाले, उनमें वन में ही, अरण्य में ही उत्पन्न होने वाले फलों के द्वारा, तुष्टस्य, तुष्ट होने वाले का, यानी कि जो धैर्य से युक्त हैं और वन में ही होने वाले फल फूलों से जो तुष्ट हैं, तुष्ट के यानी कि संतोष है उनको, सुखी हैं, ऐसे तुष्टों के, ऐसे संतुष्टता से युक्त, धैर्यता से युक्त लोगों के वसतः, निवास करने वालों के, और वल्कलवतः, वल्कल कहते हैं जो वृक्षों की छाल के वस्त्र होते हैं, तो वृक्षों की छाल को धारण करने वाले वल्कलवतः, वल्कलवान, वल्कलवन्तौ, वल्कलवन्तः, वल्कलवतः यह षष्ठी का है, वल्कलवतः, वल्कल को धारण करने वालों का, और माना अर्हस्य, जो मान के अर्ह हैं, अर्ह यानी कि योग्य हैं, जो मान के, अत्यधिक मान के योग्य हैं, ऐसे ऐसे कस्य आश्रम संसृतस्य, आश्रम में निवास करने वाले का, जन का, आश्रम में निवास करने वाले जनस्य त्रासः शम उत्पाद्यते, आश्रम में रहने वाले लोगों का भय उत्पन्न किया जा रहा है। समुत्पाद्यते, किम समुत्पाद्यते, नहीं, कह समुत्पाद्यते, त्रासः, त्रास शब्द का अर्थ होता है भय, अर्थात उस जन का त्रास उत्पन्न किया जा रहा है। वो जन कैसा है, आश्रम संसृतस्य, आश्रम में निवास करने वाला है, और मान के योग्य है, मतलब सम्मान के योग्य हैं, और वल्कलवतः, वल्कलों को धारण करने वाले हैं, और वसतः, निवास करने वाले हैं। किस प्रकार, तुष्टता से, संतुष्टि पूर्वक, संतुष्टि किससे है उनको, वनैहि फलैहि, वन में ही उत्पन्न होने वाले फल फूलों से ही जिनको शांति है, ऐसे धीरस्य, धैर्य युक्तस्य जनस्य त्रासः समुत्पाद्यते, इस प्रकार के जनों के लिए जो त्रास उत्पन्न कर रहा है। भो उत्सिक्तः, कहता है भो, अरे, यह सर्वजन साधारण संबोधन वाक्य है यह। भो उत्सिक्तः, अरे उद्दंड, कौन है यह उद्दंड, जो विनयात अपेतः, जो विनय से क्या है, रहितः, विनयात अपेतः, विनयात रहितः, जो विनय से रहित है, जिसके अंदर विनय नाम की कोई भी स्थान नहीं है, उसके पास विनय नहीं है, वो कैसा पुरुष है, विनयात अपेतः, विनय से रहित पुरुष है वह। चलैहि भाग्यैहि विस्मितः, जो चंचल भाग्य के द्वारा क्या है, विस्मत है। चलैहि चंचल, चंचल युक्तैहि विनाशशीलैहि, भाग्यैहि, भाग्यैहि यानी कि कर्म के द्वारा, पूर्व जन्म कृत कर्मों के द्वारा, इस प्रकार भाग्य के द्वारा जो विस्मित है, यानी कि धृष्ट हो चुका है, अपने आप को भूल चुका है, उद्दंड हो चुका है, तो इस प्रकार गर्वीला हो चुका है, जिसके अंदर अभिमान आ चुका है, इस प्रकार विनय भी जिसके अंदर नहीं है और चंचलता भी जिसके अंदर नहीं है, भो उत्सिक्तः, इस प्रकार का उत्सिक्तः पुरुषः अयम कः, इस प्रकार का यह पुरुष कौन है, जो इदम निभृतम तपोवनम, इदम कीदृशम तपोवनम, इदम निभृतम, निभृतम शांतम, यह, इस कौन, यह ऐसा
भाग्य से अभिमानी हुआ है वह इस निभृत यानी कि शांत तपोवन को आज्ञा के द्वारा, किसी के आदेश के द्वारा, आदेश से ग्रामीण करोति, ग्रामीण बना रहा है। समस्त श्लोक का भाव यह है कि तपोवन में रहने वाले धैर्यता से युक्त शांत स्वभाव तपोवासियों को कौन कष्ट दे रहा है, उनको वहाँ पर से हटा करके वहाँ पर कौन ग्रामीणता फैला रहा है, अर्थात वहाँ पर उद्दंडता यहाँ पर कौन कर रहा है। इस प्रकार योगंधरायण का यह वाक्य है। इस प्रकार आप, आशा है यह श्लोक को भी आप जान गए होंगे। तो इस प्रकार देखिए, आगे देखते हैं इसका भावार्थ जो मूल है। स्थिर चित्त वाले, वन के फूलों से संतुष्ट रहने वाले, वृक्षों की छाल के वस्त्र पहनने वाले, वह हमारी तरह अत्यधिक मूल्यवान वस्त्रों को धारण नहीं करते हैं। तपोवन में रहने वाले वृक्षों की छाल के ही वस्त्र बना करके क्या है, वो संतुष्ट हैं। कहा ना, तुष्टैः तुष्टस्य, तो और आदर करने योग्य, माना रहस्य शब्द जो उपयोग किया गया था। और आश्रम संसृतस्य, आश्रम में रहने वाले जनों को भयभीत किया जा रहा है। जनस्य त्रासः समुत्पाद्यते। फिर कहते हैं उद्दंड नम्रताहीन चंचल विनाशशील भाग्य वाला यह कौन है जो शांत आश्रम को अपनी आज्ञा से दूषित कर रहा है। इस प्रकार यह इस श्लोक का भावार्थ है। आइए कुछ प्रश्न तैयार किए गए हैं, उन प्रश्नों को जानते हैं। उपरोक्त प्रथमोऽयं प्रश्नः, पहला प्रश्न है, उपरोक्त पद्यांशे कः छंदः, कस् छंदः। जो ऊपर लिखा गया पद्य है उसमें छंद यानी कि वृत्त कौन सा है, तो शार्दूल विक्रीडितम। प्रायः सभी लोग इसका लक्षण जानते होंगे। आइए हम भी जानते हैं। सूर्याश्वैर्मशजास्तताशगुरवः शार्दूलविक्रीडितम्। इस श्लोक में 17 वर्णों के बाद विराम होता है, अर्थात इस लक्षण को हम जानते हैं। सूर्या अश्वैहि, 2 पद हैं इसमें, सूर्य और अश्व। जानते हैं सूर्य कितने हैं, 11, 11 आदित्य कहा गया है, और अश्व कितने हैं, सूर्य के 7। तो 11 और 7 मिलाकर के 17 होता है। तो जिस पद्य में प्रत्येक पाद में 17 वर्ण हों वह शार्दूल क्रीडित छंद कहलाता है। और उसमें गण क्रमशः ये होते हैं। देखिए अश्वैहि के बाद लिखा हुआ है, एक मगण होता है, सगण होता है, जगण होता है, फिर 2 तगण होते हैं, फिर शगण होता है, फिर एक गुरु होता है। इस प्रकार से यह छंद प्रतिपादित किया जाता है। तो अब द्वितीय प्रश्न देखते हैं। धीरस्याश्रम संसृतस्य इत्यादि श्लोकः को अलंकारः। अस्मिन् श्लोके, जो अभी हमने ऊपर श्लोक पढ़ा धीरस्याश्रम वाला, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार है परिकरः। यह भी प्रायः पूछे जाने वाला प्रश्न है कि परिकर अलंकार, इस श्लोक में कौन सा अलंकार है, तो परिकरः। तो परिकर अलंकार का लक्षण जानते हैं। ये साहित्य दर्पण में कविराज विश्वनाथ ने लिखा है। ये लक्षण है विशेषणैर्यत् साकूतै रुक्तिः परिकरस्तु सः। अर्थात इनका कहने का भाव यह है कि विशेषणैः साकूतैः, साकूत कहते हैं अभिप्राय को, अर्थात अभिप्रायैः उक्तिः परिकरः तु सः। वह परिकर अलंकार होता है जहाँ उक्ति होती है। अब उक्ति किस प्रकार की होती है, जो शाकूतैः अभिप्राय से युक्त है। और अभिप्राय भी कैसा है, विशेषणों से युक्त। जहाँ विशेषणों से युक्त अभिप्राय को दर्शाया जाता है, इस प्रकार की उक्ति वाला परिकल अलंकार होता है। ऊपर देखा है हमने, तो विशेषणों और अभिप्राय को दिखाया गया है कि इस प्रकार रहने वाले आश्रम जनों को भी हटाया जा रहा है। यह अभिप्राय, उनके विशेषण भी बताए हैं किस किस प्रकार के वहाँ के लोग हैं, और ऐसा ऐसा अभिप्राय होने के बाद भी लोगों को हटाया जा रहा है। तो यह परिकर अलंकार का लक्षण है, यह भी आप जानिएगा। आगे देखते हैं। तृतीय प्रश्न है, पद्मावती कस्य भगिनी। जो
वत्सराज उदयन की स्वप्नवासव दत्तम नाटक में द्वितीय पत्नी होती हैं, वह कौन है, वह किसकी बहन है? तो कहने का भाव है कि वह हैं मगधराज दर्शकस्य, मगध देश के जो राजा दर्शक हैं उनकी बहन हैं। चतुर्थ प्रश्न है उत्सिक्त इति शब्दस्य को अर्थः, जो ऊपर उत्सिक्त नामक शब्द का उपयोग किया गया है उस शब्द का अर्थ क्या है? तो उद्दंड। कहा ना भो उत्सिक्त, अरे उद्दंड, ऐसा यह उद्दंड, भो उद्दंड अयम कह, अरे यह उद्दंड कौन है? तो उत्सिक्त शब्द का हम अर्थ जानेंगे उद्दंड। और पंचम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है भृत्यैर्मगधराजस्य श्लोकोऽयं केन उक्तः, अर्थात जो हमने द्वितीय संख्या में श्लोक पढ़ा, यह श्लोक किसने कहा है? तो यह श्लोक कहा है सूत्रधारणे, सूत्रधारेण उक्तम अयम श्लोकः। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को मेरा यह प्रयास सरल लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा। आप सभी से आशा करता हूँ, किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ। यदि आप सभी की कोई भी आज्ञा हो तो मैं अवश्य मानूंगा, कुछ भी त्रुटि हो तो आप टिप्पणी में हमें बताने का प्रयास कीजिए, हम पुनः इसमें सुधार करेंगे। पुनः अगला श्लोक लेकर के पुनः आप सभी के सामने समुपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।